भारत के मारूफ सनतकार और टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन रतन टाटा के इंतकाल के कई रोज बाद उनकी वसीयत सामने आ गई है, जिसने उनके चाहने वालों को एक बार फिर हैरान कर दिया है। रतन टाटा की वसीयत में ऐसे फैसले शामिल हैं जो उनकी शख्सियत और उनकी इंसानियत दोस्ती को उजागर करते हैं। रतन टाटा के सामने आने वाली वसीयत में उन्होंने अपनी सारी दौलत और जायदाद को अपने नौकरों, खैराती कामों और दीगर रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया है। भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि रतन टाटा ने वसीयत में 10,000 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद की अपनी जायदाद अपने भाई, सौतेली बहनों और स्टाफ मेंबर्स में तकसीम कर दी है। वसीयत ये भी बताती है कि रतन टाटा के तमाम बावकार अवार्ड्स को टाटा सेंट्रल आर्काइव्स में मुंतकिल कर दिया जाएगा और आइंदा नस्लों के लिए उसे महफूज रखा जाएगा। वसीयत में ये भी लिखा गया है कि रतन टाटा ने अपने सबसे करीब रहने वाले एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट शांतनु नायडू के कारोबार में की हुई सरमायाकारी से अपना हिस्सा तोहफे के तौर पर छोड़ दिया है और शांतनु नायडू को बैरून मुल्क तालीम के लिए दिया कर्ज भी माफ़ कर दिया है। वसीयत में ये भी है कि रतन टाटा ने अपने पालतू कुत्तों, जिनमें जर्मन शेफर्ड शामिल है और टैटू है, उसकी देखभाल का भी मुकम्मल इंतज़ाम किया है और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने बावर्ची रजन शाह को दी है। रतन टाटा ने वसीयत में अपने 2 बावर्चियों रजन शाह और सबिहा के लिए भी जायदाद में हिस्सा रखा है। वसीयत ये भी बताती है नाजरीन कि रतन टाटा की 20 से 30 लग्जरी कार्स के मजमूए को खैराती कामों के लिए नीलाम कर दिया जाएगा या फिर टाटा ग्रुप के म्यूजियम में उन्हें रखा जाएगा। वसीयत में ये भी लिखा है कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में रतन टाटा के शेयर्स रतन टाटा एंडाउमेंट फंड को मुंतकिल हो जाएंगे। रतन टाटा चंद रोज़ कबल 9 अक्टूबर को 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। अगर हम रतन टाटा की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो रतन टाटा 1937 में भारत के एक मारूफ बिजनेस खानदान में पैदा हुए थे। उनके दादा जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की बुनियाद रखी थी, जो भारत का सबसे बड़ा और कामयाब सनती ग्रुप बन गया। रतन टाटा ने अमेरिका से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और फिर वहाँ कॉर्पोरेट कल्चर और नई टेक्नोलॉजीज़ को उन्होंने करीब से देखा। इसके बाद उन्होंने 1962 में टाटा ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और अपने मेहनती रवैये और विजन के साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम किया। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। फिर उनकी क़यादत में टाटा ग्रुप ने कई बैनुल-अक़वामी कंपनीज, जिनमें जैगुआर लैंड रोवर और कोर स्टील हैं, उन्हें खरीदा। इसके अलावा उनके दौर में टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी गाड़ियां लॉन्च हुई, जिन्होंने भारत में कार बनाने की सनत को एक नई समत दी। रतन टाटा की क़यादत में ग्रुप ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अपना मकाम मजबूत किया। रतन टाटा की पहचान सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं थी नाज़रीन, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फलाही कामों के लिए भी वक्फ किया था। उनके ज़रिए तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में करोड़ों रुपए की मदद की गई। टाटा ट्रस्ट के ज़रिए भारत के गरीब और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहा। रतन टाटा की ज़िंदगी का सबसे ख़ास पहलू उनकी सादगी थी। उन्होंने हमेशा एक आम और सादा सी ज़िंदगी गुजारी और अपने मुलाजमीन के साथ दोस्ताना रवैया भी रखा। उनकी सादगी और उसूल पसंदी ने उन्हें दुनिया भर में इज्जत दिलाई। आज रतन टाटा का नाम कामयाबी, दयानतदारी और इंसानियत का मुतरादिफ समझा जाता है। उनका पैगाम यह है कि हकीकी खुशी सिर्फ दौलत और शोहरत में नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई और फलाह में है। उनकी कामयाबी और खिदमत हमें ये सिखाती हैं कि एक शख्स कैसे अपनी मेहनत और अज़म के ज़रिए दुनिया को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। रतन टाटा की ज़िंदगी हमारे लिए एक सबक है कि इंसानियत के उसूलों पर चलते हुए कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है। क्या आपको भी रतन टाटा की शख्सियत से कुछ सीखने को मिला? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम सब उनकी सोच से मुतासिर हों और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाएं।